बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज पढ़ने में क्या फ़र्क है? बाज़ लोग ये नहीं जानते कि फ़र्ज़ नमाज में क्या पढ़ते हैं और सुन्नत नमाज में क्या पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जिस तरह सुन्नत मुअक्किदा अदा करते हैं इसी तरह फ़र्ज़ नमाज भी अदा करते हैं, जबकि ऐसे गलत है। फ़र्ज़ पढ़ने और सुन्नत पढ़ने में फ़र्क है। इसलिए आज मैं फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत मुअक्किदा नमाज अदा करने का तरीका बयान करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई बात रह ना जाए और आपको अच्छी तरह बात समझ आ जाए। अगर आप 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा अदा कर रहे हैं या 2 रकात फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, तो इनके पढ़ने का तरीका एक ही है, यानी एक जैसा ही है। सिर्फ़ नियत का फ़र्क है कि फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ की नियत करेंगे, और अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत की नियत करेंगे। बाकी पढ़ने का तरीका एक ही है, जैसे कि खड़े होंगे, तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और साथ सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा के साथ आपको जो भी सूरत आती है वो पढ़ेंगे, रकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, 1 रकात पूरी, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और साथ कोई सूरत मिलाएंगे, रकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, तशहुद पढ़ेंगे यानी अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे और फिर दाएं और बाएं सलाम फेर देंगे। 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा और 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका बिल्कुल एक ही है। यानी इसी तरह जो अभी मैंने तरीका बताया, इसी तरह आप सुन्नत मुअक्किदा भी पढ़ेंगे 2 रकात और फ़र्ज़ भी इसी तरह 2 रकात पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या फिर 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा पढ़ रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो बात को तवज्जो से सुने। सुन्नत की 4 रकातों में सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। हर 4 रकातों में, यानी सुन्नत की चारों रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है, कोई भी सूरत जो आपको आती है। अगर आप किसी रकात में सूरत मिलाना भूल जाएंगे या भूल गए हैं, तो आप पर सजदा साव वाजिब हो जाएगा। अगर सजदा साव नहीं करेंगे, आपकी नमाज ठीक नहीं होगी, वो नमाज दोबारा से आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको पता था लेकिन जानबूझकर आपने सूरत नहीं मिलाई सुन्नत मुअक्किदा में, तो अब आपकी सिरे से नमाज ही नहीं होगी। इस नमाज को दोबारा से लौटाना आप पर वाजिब हो जाएगा। सुन्नत नमाज की 4 रकातों में सूरत मिलाना ये वाजिब है, ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन फ़र्ज़ की सिर्फ 2 रकातों में सूरत मिलाना ज़रूरी है और आखिरी 2 रकातों में सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं है। अगर 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकातों में सूरत पढ़ेंगे, यानी सूरत फ़ातिहा के बाद 2 कोई सी सूरत पढ़ेंगे, लेकिन आखिरी जो 2 रकातें हैं उसमें सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत नहीं पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा के बाद रकू में चले जाएंगे। ये फ़र्ज़ का हुक्म है। ये बात काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग सुन्नत नमाज में पहली 2 रकातों में सूरत मिलाते हैं, लेकिन आखिरी 2 रकातों में सूरत नहीं मिलाते। तो ऐसा नहीं करना। सुन्नत की चारों रकातों में सूरत फ़ातिहा के साथ कोई सी भी सूरत मिलाना ये वाजिब है, लेकिन फ़र्ज़ में पहली और दूसरी रकात में तो सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे, लेकिन आखिरी 2 रकातें हैं उसमें सिर्फ़ सूरत फ़ातिहा पढ़ेंगे, सूरत फ़ातिहा के साथ कोई भी सूरत नहीं मिलाएंगे, सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद रकू में चले जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को फ़र्क पता चल गया। एक बार दोबारा से मैं दोहरा देती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि सुन्नत मुअक्किदा की चारों रकातों में सूरत फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे, ये मिलाना वाजिब है, ठीक है। और जो 4 फ़र्ज़ हैं
ان کی تو پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، لیکن اگلی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائیں گے، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایسی ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔